अदलिया में इंतजामिया की मुदाखलत का इल्जाम, चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बेंच के सरबराह। अराकीन में जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट बुध को केस की समाअत करेगी। मुल्क के 300 से ज्यादा वकला ने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों का खत जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की इंक्वायरी कमीशन का सरबराह बनने से माजरत। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिखकर मामले से आगाह कर दिया। कहा मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर मामले का फैसला करें। वो वजीर आजम और विफाकी काबीना के एतमाद करने पर मशकूर हैं। काबीना ने तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ, तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की सजा भी मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने फैसला सुनाया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद पर बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात कराने का हुक्म भी दे दिया। ईद से कबल आवाम को महंगाई का तोहफा, हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए 66 पैसे का इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 32 पैसे की कमी। नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर कर दी गई। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। पहले हम बहुत परेशान थे, अब 9 रुपये और महंगा हो गया है तो हम लोग किधर जाएं? मेरे ख्याल में पेट्रोल नीचे आना चाहिए। पेट्रोल के अलावा और चीज़ों में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा बेनिफिट मिले। बजाय सस्ता करने के तो ये और दिन ब दिन महंगा होता जा रही है। अब जो गाड़ी चलाने वाला बंदा है वो डेफिनेटली बाइक पे आ गया और जो बाइक चलाने वाला बंदा है वो साइकिल पे आ गया। पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? अवाम का पारा हाई, हुकूमत को खरी खरी सुनाई। पेट्रोल की कीमत में इजाफा फौरी वापस लेने की दुहाई। किसी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमत को हुकूमत की नाअहली करार दिया तो किसी ने मुल्की हालात को जिम्मेदार कहा। शहरी कहते हैं हुकूमत अशराफिया को फराहम गैर जरूरी सहूलियात फौरी वापस ले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दासू का दौरा, चीनी इंजीनियर से मुलाकात। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की अमवात पर ताज़ियत की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि बशाम हमले में पाकिस्तान के दुश्मन मुलव्वस हैं। इसका मकसद पाक चीन ताल्लुकात को सबूताज करना है। किसी को पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। चीनी सफीर ने दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बशाम में दहशतगर्दी में हलाक 5 चीनी बाशिंदों की मैयतें चीन पहुंचा दी गई। मैयतें चीनी हुकाम के हवाले। चीनी हुकाम और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ने चीनी सूबे होबिये की नायब गवर्नर से मुलाकात की। चीन रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर फूल रखने की तकरीब, सियासी और अस्करी क़यादत का खराज अक़ीदत। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ सर्विसेज और की जानिब से फूल रखे गए। मरहूमीन की याद में 30 सेकंड तक खामोशी इख्तियार की गई। बशाम खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बशाम हमले का तरीकाकार दासू में होने वाले हमले से मुमासलत रखता है। चीनी हलाक बाशिंदों के अलावा 2 दीगर गैर मुल्की भी काफिले में शामिल थे। खुदकुश हमलावर अफगान कमांडर मुफ्ती बोरजान का बॉडी गार्ड था। हमले में इस्तेमाल बारूद से भरी गाड़ी अफगानिस्तान में तैयार की गई। गाड़ी पाकिस्तान से चोरी करके अफगानिस्तान मुंतकिल हुई, फिर बारूद से भरने के बाद वापस पाकिस्तान पहुंचाई गई। हुकूमत पंजाब ने इम्तिहानी मराकज़ में तलबा के नकल करने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी इम्तिहानी मराकज़ से मालूम करेगी क्या नकल कराने के लिए मनसूबाबंदी की गई या ऐसे वाक़यात इनफरादी नौयत के हैं। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड के तहत नहम का रियाजी का पेपर लिया गया। लाहौर के तमाम इम्तिहानी मराकज़ से प्राइवेट निगरानों को हटाकर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को तैनात कर दिया गया।
कराची में डकैती में मजामत पर अमवात थम न सकी। गुलशन मेमार में बैंक से रकम निकलवा कर आने वाले शहरियों से डाकुओं की लूटमार, मजाहमत पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। अमजद नामी जख्मी शहरी अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में रमा बरस डकैती में मजामत पर जांबाग शहरियों की तादाद 50 तक पहुंच गई। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत, मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। कराची में यौम अली का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से गुजरा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में ताज़िए का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली से बरामद होकर करबला गामे शाह पर खत्म हुआ। हैदराबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी यौम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जुलूस निकाले गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने चीफ जस्टिस का खुद नोटिस खुशाइन करार दे दिया। बानी पीटीआई की सदा की मुअत्तली का भी खैर मकदम। उमर अयूब खान ने कहा, नोटिस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जिन लोगों ने जजों पर दबाव डाला उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असद कैसर बोले, उम्मीद है बानी पीटीआई की रिहाई जल्द होगी। शेर अफजल मरवत ने कहा, तोशाखाना केस का फैसला ही मुअत्तल होना चाहिए था। तोशाखाना, इद्दत और साइफर केसेस में मुंसिफाना ट्रायल नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस ले लिया। ऐसे मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। दूसरी जानिब वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदलिया की आज़ादी और जजेस के खत पर सियासत नहीं करना चाहिए। हुकूमत चाहती है मामले पर सच्चाई और कौम के सामने लाए। मुब्तला अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी के बारे में संजीदगी के मज़हर हैं। सेनेट इलेक्शन में सिर्फ एक दिन बाकी। 30 नशिस्तों के लिए पोलिंग कल होगी। 59 उम्मीदवार मैदान में। 18 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग के लिए विफाक और सूबों में तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसरों तक पहुंचा दिया। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। केपी असम्बली में ताहाल खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लिया जा सका। इलेक्शन कमीशन का कहना है, अगर पेशावर हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद ना किया गया तो सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। स्पीकर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। बाबर सलीम कहते हैं, सेनेट इंतखाबात कल होंगे या नहीं, जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। कौमी असम्बली का इजलास। स्पीकर ने नए अराकीन से हल्फ लिया। ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन का एहतजाज और शोर शराबा। इजलास में बशाम दहशतगर्दी वाक़े पर 1 मिनट की खामोशी। मुख्तलिफ वाक़यात में शहीद फौजियों के लिए फातिह खानी। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के लिए कागजात नामजदगी तलब किए। मुकर्ररा वक्त में सिर्फ एक दरख्वास्त मौसूल। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार उमर अयूब को तस्दीक के लिए कल बुला लिया। कल ही तकर्रुर किए जाने का इम्कान। चार दहाइयां गुजरने के बावजूद मयारी बीज ना होना लम्हे फिक्रिया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, आबाशी के जदीद तरीके अपनाना जरूरी है। किसानों को कर्ज के लिए अहलियत का आसान तरीकाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, काश्तकार के दरखास्त देने पर कर्ज का इजरा जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए। पीटीआई रहनुमाओं के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवारों के कागजात की मंजूरी चैलेंज की गई थी। आजम सवाती, मुराद सईद, फैसल जावेद, खुरम जिशान और अजहर मशवानी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन मखसूस नशिस्तों के हल्फ से मशरूत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत हुई। रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर भी तवील अरसे बाद मंजर-ए-आम पर। पेशावर हाईकोर्ट से फौरी और बड़ा रिलीफ भी मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट में हमाद अजहर की 51 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर।
चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने हमाद अजहर की राहदारी जमानत दरखास्तों पर समाअत की। हमाद अजहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता 8 माह से मुल्क के कानून का मजाक बनाया गया। अदलिया, जमहूरियत, इंसानियत किसी को नहीं छोड़ा गया। उन पर और घर वालों पर जो गुजरी उस पर दुख है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म। जेहलों में जमीन से मुतालिक नैब केस में जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जमानत मंजूर की। फवाद चौधरी नैब केस में जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल में हैं। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत। अल यमीन गन्नापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। पेशावर हाई कोर्ट ने अल यमीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरखास्त पर कार्रवाई रोक दी। बानी पीटीआई के जेल जाने से सबको अदलिया की आजादी याद आ गई। साखे प्रसार के वक्त किसी को अदलिया की आजादी क्यों याद नहीं आई? सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन पीटीआई पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इन्हें अचानक अदलिया की आजादी याद आना सवालिया निशान है। बानी पीटीआई सादिक और अमीन नहीं थे। शर्जील मेमन मजीद बोले, पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। 21 रमज़ान का बड़ा इम्पॉर्टेंट आज का प्रोसेशन है। अभी तक तो सारी तवज्जो 100%, इसमें 1% भी दाएं बाएं नहीं, 100% 21 रमज़ान के जुलूस पे है। एक दफ़ा जुलूस गुजरता है फिर सोचते हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी ने आज इस्लामाबाद का चार्ज न संभालने की वजह बता दी। एक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर ने कहा, 21 रमज़ान की सिक्योरिटी पर सारा फोकस था। आज का दिन खैर आफियत से गुजर जाए, कल इस्लामाबाद जाने का सोचेंगे। मंगल 9 अप्रैल को ईद उल फितर का चांद नजर आने का कवी इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 9 अप्रैल को होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि 9 अप्रैल को मतला साफ रहेगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 19 घंटे होगी। चांद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। रवां साल का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होगा। पाकिस्तान में रात होने की वजह से सूरज ग्रहण दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 अप्रैल की रात 8:42 पर शुरू और 11:17 पर उरूज पर होगा। 1:52 पर खत्म हो जाएगा। सूरज ग्रहण मगरबी यूरोप, शिमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जा सकेगा। लाहौर में पुलिस की कार्रवाई, खातून को थप्पड़ मारने वाला रिक्शा ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम को सेफ सिटी कैमरों की मदद से कानून के शिकंजे में लाया गया। किराए के मामले पर तकरार होने पर रिक्शा ड्राइवर ने मुश्तिल होकर खातून को थप्पड़ दे मारा। खातून की जानिब से रिक्शा ड्राइवर पर गालम गलोच और बेहुदा जुबान इस्तेमाल करने का भी इल्जाम लगाया गया। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दुआन की जमात को बड़ा धचका। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अंकारा और इस्तांबुल समेत 15 शहरों में मेयर की नशिस्तें जीत लीं। रिपब्लिकन पार्टी ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की। अपोजिशन अरकान के हामी जीत का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। सदर रजब तैयब उर्दुआन ने इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहते हैं 31 मार्च उनके लिए इख्तिताम नहीं, टर्निंग पॉइंट है। नताइज का पार्टी में जायजा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे। अरब मुल्क इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, अमरीकी सदर का दावा। बाइडन कहते हैं सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत तमाम अरब मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइल एक ऐसी पोजीशन में है जहां उसका वजूद दांव पर लगा है। गजा की सूरत हाल के बाद 2 रियासती हल के लिए रास्ता निकलना चाहिए। बाबर आजम कप्तान बनने के बाद शाहीन शाह अफरीदी की तारीफें करने लगे। फास्ट बॉलर की क़यादत में खेलने को अच्छा तजुर्बा करार दे दिया। कहते हैं बतौर कप्तान शाहीन शाह से मुशावरत करेंगे। मकसद पाकिस्तान को दुनिया की बेहतरीन टीम बनाना है। शाहीन ने कहा बाबर आजम के बतौर कप्तान और खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। वो खिलाड़ी के तौर पर बाबर आजम का साथ देंगे। कौमी टीम का काकुल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में कैंप। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दौरा, खिलाड़ियों और सेलेक्टर्स के साथ मुख्तसर मुलाकात की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की वीडियो जारी कर दी। खिलाड़ियों का ट्रेनिंग के हवाले से ख्यालात का इजहार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बोले, अफवाज पाकिस्तान की खिदमत करने का ख्वाब देखा था, अब फौज के जवानों के हमरा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। ईद शॉपिंग का सिलसिला तेज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में मार्केटों में रश। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद के लिए मलबूसात, जूतों और दीगर मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ। कई शहरी ईद शॉपिंग के मौके पर महंगाई का शिकवा भी करते नजर आए। छोटी ईद पर बड़ा दिल। माह ज़याम नेकियां कमाने का महीना। मियां माली की एक दर्जी की यतीम बच्चों के लिए फराख देली। ईद उल फितर के लिए यतीम बच्चों के लिए कपड़ों की मुफ्त सिलाई का ऐलान। तहसील कुंदिया के कैसर हसन 1 साल से 18 साल तक के यतीम बच्चों के कपड़ों की मुफ्त सिलाई में मसरूफ।